अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम अक्सर सुनते हैं आइडियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस। अब ये आइडियल गैसेस होती क्या हैं और नॉन आइडियल गैसेस क्या होती हैं? हमने गैसेस में कुछ लॉज पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। जो गैसेस इन लॉज को ओबे करेंगी, यानी जो गैस बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगैड्रोस लॉ को ओबे करेंगी और हर टेम्परेचर और प्रेशर पे, आप उसे कहेंगे आइडियल गैस। इसका मतलब है चूँकि कोई भी गैस हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को फॉलो नहीं कर सकती, इसलिए कोई भी गैस फिर आइडियल गैस नहीं हो सकती। अच्छा, फिर नॉन आइडियल गैसेस क्या होंगी? दोज गैसेस which don't obey Boyle's law, Charles law, Avogadro's law at any temperature and pressure, यानी हर टेम्परेचर और प्रेशर पे जो गैस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को ओबे नहीं करेगी वो नॉन आइडियल गैस होगी। इसका मतलब है तमाम गैसेस जो होती हैं वो नॉन आइडियल हैं। वजह, क्योंकि हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे गैसेस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ को ओबे नहीं कर सकती। हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि गैसेस की आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर पे कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, गैसेस आइडियल से नॉन आइडियल कैसे हो जाती हैं, गैसेस आइडियल किस कंडीशन में हो सकती हैं और गैसेस नॉन आइडियल किस कंडीशन में हो सकती हैं। तो पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि गैसेस विच ओबेज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ एंड द कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इनसे एक इक्वेशन बनाई थी हमने कंबाइंड। उस इक्वेशन को कहा जाता है PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन। जो गैसेस इस इक्वेशन को ओबे करेंगे हम कहते हैं आइडियल गैसेस। गैसेस दैट ओबे बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगाड्रोस लॉ, अगर ये लॉज ओबे होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग इनसे बनने वाली आइडियल गैस इक्वेशन भी ओबे होगी। At every temperature and pressure are called ideal gases, otherwise non-ideal। अब करस्पॉन्डिंग आइडियल गैस इक्वेशन जो बनाई है वो ये है, PV इज इक्वल टू nRT। ये P जो है अप्लाइड प्रेशर गैस पे, V जो है वॉल्यूम गैस का, nRT n नंबर ऑफ मोल्स, R जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस कांस्टेंट एंड T फॉर टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको उठा के इधर ले जाएं, यानी हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे। PV ओवर nRT इज इक्वल टू, फिर यहां पे 1 आ जाएगा ना। आइडियल गैस को क्या करना चाहिए? इस इक्वेशन को ओबे करना चाहिए, और अगर इस इक्वेशन को ओबे करना चाहिए तो nRT डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका PV ओवर nRT का आंसर 1 आएगा। इसका मतलब है आइडियल गैस के लिए ज़रूरी है कि उसमें प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट को जब डिवाइड करेंगे nRT से तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। अब जो PV ओवर nRT है, इट इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दिस PV ओवर nRT is called
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, किसी भी गैस के PV ओवर NRT यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की अगर वैल्यू 1 आएगी तो वो गैस आइडियल होगी, अदरवाइज वो नॉन आइडियल हो जाएगी। यानी 1 से बढ़ जाए वैल्यू तब भी नॉन आइडियल, 1 से वैल्यू कम हो जाए तब भी गैस नॉन आइडियल। अच्छा, इसको समझने के लिए हम 4 गैसेस ले रहे हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं गैस ले रहे हैं हम हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ये स्टूडेंट्स ये 4 गैसेस ले ली और हमने ये ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर है 0 atm, 200, 400 कर लेते हैं, 600, 800 और 1000 atm। और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू PV ओवर NRT। और आपको पता है अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगी आइडियल गैस। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 0.5 भी रख लेते हैं, यहाँ पे हम 0 भी रख लेते हैं, 1.5 भी रख लेते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम 2 वैल्यू ले जाते हैं। अच्छा जी, अब ग्राफ का समझ आ गई हमें। एक्स एक्सिस पे हम प्रेशर ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और ये ग्राफ जो है ये कंडीशन में हम टेम्परेचर फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर हम ले रहे हैं सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ इक्वल टू 27316 केल्विन अप्रॉक्सीमेटली। अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो 4 गैसेस हैं प्रेशर के साथ साथ इसके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक बात तो हमें समझ आ गई, अगर कोई भी गैस इस लाइन पे चलेगी तो वो आइडियल गैस होगी। आप यूँ समझ लो ये गैस के लिए सिरात मुस्तकीम है, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि हम डिफाइन कर चुके हैं कि अगर कोई गैस आइडियल होगी तो वो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करेगी और आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करने के लिए ज़रूरी होगा उसके लिए PV ओवर NRT की वैल्यू 1 हो, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 हो। तो मीन अगर हम हीलियम गैस ले रहे हैं तो उसको इस लाइन के ऊपर रहना चाहिए अगर वो आइडियल है। अब देखते हैं क्या बिहेवियर है। हम यूँ कर रहे हैं, हम ये हीलियम के लिए ड्रा कर रहे हैं जी, हीलियम का बिहेवियर चेक करेंगे हम। ये मैंने हीलियम के लिए लाइन ड्रा की। अच्छा, यहाँ से आपको क्या समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है कि गैस जो थी हीलियम वो 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे PV ओवर NRT यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 ही थी। मतलब 0 atm प्रेशर पे गैस आइडियल थी हीलियम। लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ा ये आइडियल से थोड़ी दूर चली गई, प्रेशर बढ़ाते गए आइडियल से दूर चली जाती गई और जितना प्रेशर मैक्सिमम हुआ तो वो आइडियल से ज़्यादा दूर हो गई। पता चला कि हीलियम गैस कम प्रेशर पर आइडियल थी, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए हीलियम गैस नॉन आइडियल होती गई, उसके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से बढ़ती गई। अब हम यही बिहेवियर हाइड्रोजन के लिए देखते हैं। जी क्या समझे आप समझ गए हैं कि सर ये तो हीलियम के मुकाबले में भी नॉन आइडियल है, क्योंकि हीलियम इस लाइन के ज़्यादा क्लोज थी।
मैक्सिमम प्रेशर पे भी इस लाइन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई, लेकिन हाइड्रोजन जो है मैक्सिमम प्रेशर पे इसके मुकाबले में काफ़ी दूर चली गई। हम समझ आ गई कि हीलियम के मुकाबले में हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। अलबत्ता यहाँ पे ये बात दोनों के केस में सिमिलर थी कि जब प्रेशर ऑलमोस्ट ज़ीरो था या ज़ीरो के पास पास था तो दोनों गैसेस आइडियल थी। अंडरस्टैंड जी? अच्छा, दोनों गैसेस में हुआ क्या, क्या वजह है कि ये लाइन से ऊपर चली गई? आप इक्वेशन आप लिखते हो PV/nRT = 1। अब ज़रा देखिए, आप जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम को कम होना चाहिए। क्या है ये? बॉयल्स लॉ। आप प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम होना चाहिए। दोनों के केस में जब प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम को जितना कम होना चाहिए उतना कम हुआ नहीं। इसी वजह से तो ये लाइनें इस आइडियल लाइन से ऊपर है। आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम को कम होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के केस में प्रेशर को बढ़ाने से जितना वॉल्यूम कम होना चाहिए उतना कम नहीं हुआ, बल्कि उससे थोड़ा कम हुआ है, जिसकी वजह से PV प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम उतना कम नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ, जिसकी वजह से ये वैल्यू 1 से बढ़ गई। ये 1 है, ये 1.5 है, 1 से बढ़ गई। अब हम नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन के लिए ग्राफ कुछ यूं होगा। जी, नाइट्रोजन के लिए दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर है। नाइट्रोजन के लिए हमने देखा कि नाइट्रोजन में पहले PV/nRT की वैल्यू कम हुई और फिर बढ़ गई। यानी नाइट्रोजन के केस में प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम जितना कम होना चाहिए था उससे ज़्यादा कम हो गया स्टार्ट में। बाद में क्या हुआ? फिर वही प्रॉब्लम जो कि इनके केस में थी। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम अब इस पॉइंट के बाद प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम उतना कम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, बल्कि थोड़ा कम हो रहा है, जिसकी वजह से बड़ा ही डिफरेंट बिहेवियर है। और बल्कि नाइट्रोजन के बारे में ये भी पता चल रहा है कि ये इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा नॉन आइडियल है, राइट। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बिहेवियर जी, ओहो, वेरी ऑड बिहेवियर। ऐसे लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इनसे ताल्लुक ही कोई नहीं है। इसमें क्या हुआ? प्रेशर बढ़ाने से, ये देखिए आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होना चाहिए लेकिन एक्स्ट्रा कम हो गया और फिर एक पॉइंट के बाद जो है वो बढ़ गया। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन तीनों गैसेस के मुकाबले में सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? और यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़हन में रखें कि ये ग्राफ हमने कांस्टेंट प्रेशर पे ड्रा किया है। नंबर ऑफ मोल्स, गैस भी 1 मोल ली है, R भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। हम इनको चेंज कर रहे हैं, प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है और इससे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हम देख रहे हैं। तमाम गैसेस के लिए ये ग्राफ हमने देखा। अच्छा, अब हम यूँ करते हैं, हम यही ग्राफ दोबारा ड्रा करते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी हम कंडीशंस चेंज करेंगे। हम ये ग्राफ जो है टेम्परेचर बढ़ा देते हैं इस ग्राफ के लिए। हम टेम्परेचर अब ले रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ये चारों लेंगे उसी तरह से 0, 200, 400, 600, 800, 1000 ATM। और यहाँ पे y एक्सेस पे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ले रहे हैं 0, 0.5, 1, 1.5, 2। हम देखते हैं जी अब क्या होगा। सिर्फ टेम्परेचर का फ़र्क है। अब होगा यूँ,
हीलियम आइडियल बिहेवियर के आइडियल लाइन के थोड़ा ज़्यादा पास है, लेकिन यहाँ भी वही कंडीशन है, प्रेशर कम था, हीलियम आइडियल थी। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए हीलियम आइडियल लाइन से थोड़ी दूर चली जाती गई। और हाइड्रोजन के लिए देखते हैं जी। हाँ जी, इसका मतलब है हाइड्रोजन का फिर वही बिहेवियर, जिस तरह यहाँ पर हीलियम ज़्यादा आइडियल के पास थी, हीलियम ज़्यादा आइडियल के पास थी, हाइड्रोजन थोड़ी दूर थी, इसी तरह से हीलियम ज़्यादा आइडियल के पास है, हाइड्रोजन थोड़ी दूर है। अब नाइट्रोजन का बिहेवियर, जी यहाँ पर नाइट्रोजन का बिहेवियर पहले से ज़्यादा आइडियल है। यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव डेविएशन में गई थी, यानी इसकी वैल्यू 1 से कम हुई थी और फिर बढ़ गई थी। यहाँ पर नाइट्रोजन की वैल्यू 1 से कम नहीं हुई, यानी कि ये ऊपर ही है। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर चेक करते हैं। स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड भी इस यहाँ के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा आइडियल बिहेव कर रही है। ऐसा क्यों है? अच्छा, क्या वजह है? देखें, दोनों की कंडीशंस में हमने एक्स एक्सेस के ऊपर प्रेशर भी वही लिया है, यहाँ भी हमने एक्स एक्सेस पे वही प्रेशर लिया है, वाई एक्सेस पे हमने वही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिया है, यहाँ भी ऐसा ही किया है। सिर्फ एक फैक्टर चेंज किया, जानते हैं कौन सा? जी सर, आपने फोकस किया टेम्परेचर का। टेम्परेचर यहाँ 0 और टेम्परेचर जो है यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जस्ट मैंने टेम्परेचर का चेंज किया है। और टेम्परेचर के चेंज होने से क्या ग्राफ पे क्या फ़र्क आया, बिहेवियर पे क्या फ़र्क आया? बिहेवियर ये ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर है। और ये आप देखें, ये मैंने कहा था ना स्ट्रेट लाइन है, ये सिराते मुस्तकीम है, इस लाइन के करीब जितनी गैसेस रहेंगी वो आइडियल होंगी, और ये सारी की सारी गैसेस इस लाइन के चूँकि ज़्यादा पास हैं इसके मुकाबले में, तो हमें ये पता चला कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस ज़्यादा आइडियल हो जाती हैं, राइट? यानी टेम्परेचर कम गैसेस नॉन आइडियल, टेम्परेचर ज़्यादा इसके मुकाबले में गैसेस आइडियल। तो इसका मतलब है कोई ऐसा टेम्परेचर भी होगा जिस पे गैसेस ज़्यादा आइडियल हो जाएंगी। यस, आ जाएगा, हर एक गैस के लिए कोई ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिस पे वो आइडियल हो जाएगी। इसी तरह से प्रेशर के बारे में यहाँ पर भी वही चीज़ थी। यहाँ कम प्रेशर पे गैस आइडियल थी, ज़्यादा प्रेशर करते गए गैस नॉन आइडियल होती गई। यहाँ भी वही चीज़ कि गैसेस जो थी वो कम प्रेशर पे आइडियल थी और ज़्यादा प्रेशर पे नॉन आइडियल थी। तो हम आसानी के लिए यह बात लिख देते हैं यहाँ पर कि गैसेस आर आइडियल कब? एट लो प्रेशर ठीक है, और हाई टेम्परेचर। वाइल हम लिख देते हैं गैसेस आर नॉन आइडियल नॉन आइडियल कब? एट हाई प्रेशर, इधर भी एंड लो टेम्परेचर इधर था। गैसेस हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पे नॉन आइडियल हो जाती हैं। तो यानी हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि गैसेस को आइडियल भी किया जा सकता है, नॉन आइडियल भी किया जा सकता है, लेकिन कोई भी गैस हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे आइडियल नहीं रखी जा सकती। ठीक है जी। नेक्स्ट हम
इससे आगे कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।